नमस्कार, मैं देवेंद्र आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाने में विशेष योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा से लेकर समाज उत्थान के तमाम कार्यों के कारण वे एक सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उपदेशों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने जिंदगी भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। तो आइए आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में से एक हैं। आर्य समाज में आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में हुआ। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा था। शुरू से इन्होंने वेद शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों तथा संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। हैजे की वजह से अपनी बहन और चाचा की मृत्यु जब मूल शंकर देखते हैं तो उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन इस संसार से मुझे भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, और उनके माता पिता बालक मूल शंकर का विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनका मन धीरे धीरे संन्यास में रम गया था, जिसके चलते स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर 12 साल की उम्र में 1846 को घर छोड़कर चले जाते हैं और अगले 25 साल उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञान अर्जन करते हुए, अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। शुरुआत के दिनों में उन्हें स्वामी पूर्णानंद मिलते हैं, जो उनका नाम मूल शंकर से बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती का रखते हैं। उसके बाद उनके गुरु बनते हैं विरजानंद। विरजानंद उन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसके बाद दयानंद सरस्वती जो हैं 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करते हैं मुंबई के गिरगांव प्रांत के काकवाड़ी इलाके में। आर्य समाज का मकसद रूढ़ि, कुरीति और आडंबर तथा पाखंड, जो झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, आदि से मुक्त समाज की स्थापना करना था। देखते ही देखते आर्य समाज की देश भर में कई शाखाएं खुल जाती हैं। स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का अर्थ, उन्होंने ईसाई तथा इस्लाम धर्मों में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोका और उनके धर्म परिवर्तन भी करवाए जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो चुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक है, इस पर विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया। नारी शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह के प्रोत्साहन को भी बढ़ावा दिया और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि भारत भारतीयों का है। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता, जो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचता है कि मेरा धर्म महान है, और साथ ही साथ पाखंड, जो झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, इसके विरोधी थे, जिसके कारण कुछ लोग उनसे शत्रुता भी करने लगे और इन्हीं में से किसी एक ने 1883 में दूध में कांच पीसकर पिला दिया। इससे उनका 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। तो हम आगे चलते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने लिखा था उसको उन्होंने हिंदी में लिखा, जो ये दिखाता है कि वे नए और पुराने के बीच में सामंजस्य बनाकर रखना चाहते थे। सामंजस्य का अर्थ होता है हार्मोनी, समरसता। स्वामी दयानंद ने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था ईश्वर निराकार है। निराकार का अर्थ, इसका मतलब होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा करना निरर्थक है। दयानंद के विचारों और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1885 में लाहौर में एंग्लो वैदिक यानी DAV हाई स्कूल की स्थापना की गई। DAV का अर्थ है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अब आते हैं हम उनके लिटरेरी वर्क के बारे में बात करते हैं। स्वामी दयानंद का कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इसके बारे में हम बात करें। सत्यार्थ प्रकाश को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ ट्रूथ।
सत्यार्थ प्रकाश में सत्य का अर्थ है सत्य और सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है सत्य के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाना। यह ग्रंथ सत्य और मिथ्या के भेद पर गहराई से प्रकाश डालता है। स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ईश्वर जीव तथा प्रकृति अनादि और अनंत है। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि के नियम अटल और अटूट तथा सार्वभौमिक हैं। इन नियमों का नियंता खुद परमात्मा है, चालक परमात्मा है। सृष्टि के नियम न बदलते हैं और ना ही टूटते हैं, ना ही घटते हैं, ना ही बढ़ते हैं और ना ही खिंचते हैं। इसलिए चमत्कार की बात करना मात्र एक अंधविश्वास है। सत्यार्थ प्रकाश ने ईश्वर के स्वरूप पर प्रभाव डाला है। सत्यार्थ प्रकाश में दो भाग हैं, एक तो है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में टोटल 10 से अध्याय हैं। इसमें अध्याय को समुल्लास लिखा गया है, तो अगर कहीं समुल्लास मैं बोल देता हूँ तो उसका अर्थ आप अध्याय समझिएगा। तो पूर्वार्ध में टोटल 10 अध्याय हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, सत्यार्थ प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में टोटल 10 चैप्टर हैं तथा उत्तरार्ध में टोटल 4 चैप्टर हैं। तो 10 तथा 4 दोनों को मिलाकर होते हैं टोटल 14 चैप्टर। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वह उसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, 14 अध्याय हैं या 14 समुल्लास हैं। तो हम एक एक करके सब अध्याय में क्या क्या किसके बारे में व्याख्या की गई है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में से पूछ लिया जाता है, खास करके यूपीएससी एग्जाम में। तो जो पहला पार्ट है पूर्वार्ध, उसमें 10 पार्ट हैं या फिर 10 चैप्टर हैं, जिसमें पहले अध्याय में ईश्वर के ओमकार नाम की व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय में या दूसरे समुल्लास में संतानों को शिक्षा उसके बारे में बतलाया गया है। तीसरा अध्याय जो है ब्रह्मचर्य, पठन पाठन और ग्रंथों का नाम और पढ़ाने की रीति के ऊपर जोर डाला गया है। चौथा जो समुल्लास है, चौथा अध्याय है, उसमें विवाह तथा गृह आश्रम का व्यवहार, इसके ऊपर जोर किया गया है। जो पांचवा है, पांचवें में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की विधि बताई गई है। छठा जो है राजधर्म के बारे में बतलाता है। सातवां वेदेश्वर विषय के बारे में बतलाता है। और आठवां जो है जगत की उत्पत्ति तथा स्थिति और प्रलय के बारे में बतलाता है। और 9वां अध्याय जो है विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या करता है। और 10वां अध्याय आचार अनाचार और भक्षा भक्ष विषय के बारे में बतलाता है। ये हो गए टोटल 10 चैप्टर जो पूर्वार्ध के समुल्लास हैं, अध्याय हैं। अब बात करते हैं हम उत्तरार्ध के समुल्लास के या चैप्टर के बारे में। 11 जो है वह आर्यवर्तीय या मत मतांतर के खंडन मंडन को बतलाता है। और 12वां चारवाक और बौद्ध तथा जैन मत के बारे में डिटेल वर्णन किया गया है। इसके अलावा 13वां और 14वां अध्याय जो है वह ईसाई और मुस्लिम के मत पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर हमने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में एक कॉन्साइज डिटेल जाना। अब आगे चलते हैं। पुस्तक के अंत में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वह स्वमन और व्यामनत्व प्रकाश, यानी इनमें कौन सी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती जो मानते थे उसके बारे में उन्होंने लिखा है और कौन सी बातें वो नहीं मानते थे वो भी उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं मानते हैं उसके बाद के शीर्षक में उन्होंने लिखा है कि धर्म से संबंधित 51 ऐसे विषयों की मान्यताओं के आधार पर उन्होंने संक्षेप व्याख्याएं दी हैं। और स्वामी दयानंद ने ही वेदों के ओर लौटो का नारा भी दिया था। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 2 नारे दिए, एक तो वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, और दूसरा उन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों का है। और स्वामी दयानंद जितने प्रासंगिक 19वीं शताब्दी में या फिर जितने लोकप्रिय 19वीं शताब्दी में थे उतनी ही लोकप्रिय हर युग खंड में रहेंगे। विज्ञान और तकनीक जितनी भी उन्नति कर रहे, लेकिन मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावभूमि वही रहेगी, वैसे ही रहेगी जो अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बातें बतलाई वह आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आगे और भी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।